session, guys. Hello, everyone. Welcome to the session, guys. Today, I'm going to discuss about the very important current affair news. So, this news is very important for all of you guys. तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये आप सभी के लिए। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो अभी हाल ही में जो है ये आपका इससे रिलेटेड आपका न्यूज आया था, तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे गाइस। तो अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है एंड देन आफ्टर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जो है आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिए, देन आफ्टर आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपका गोल सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अनअकैडमी पे क्लिक करोगे तो आपका गोल वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। जैसे ही आप यूपीएससी सेलेक्ट कर लेते हो देन आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे दो तरीके का कोर्स अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है, एक प्लस एंड आइकोनिक। तो जैसे ही आप प्लस का यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका होता है हैव अ रेफरल कोड। तो यहाँ पे मेरा रेफरल कोड आपको अप्लाई कर देना है, दैट इज द SHIVGOVIND डैश 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे आपका जो है कोर्स का फी आपका रिड्यूस हो जाएगा। कितना? 10%। देख सकते हो यहाँ पे 10% आपका रिड्यूस हो जाएगा। प्रोसीड पे करोगे। जीएफ का सिर्फ जीएस का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो यूपीएससी का तो उसके लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शनल का तैयारी भी जीएस के साथ साथ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऐड 4 करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे और भी अगर आप अमाउंट अपना फी कम करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे आप जो भी क्रेडिट है उस पर रिडीम कर दो तो एक क्रेडिट का आपको 1 रुपया मिलेंगे। तो अगर 480 क्रेडिट है तो 480 रुपीज आपको और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप पेमेंट आगे कर सकते हो। बाकी का पेमेंट जो है वो आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि पे इन पार्ट कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, ईएमआई की भी फैसिलिटी और साथ ही साथ आपको लोन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, राइट। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर का जो न्यूज है उसके बारे में आपको बताऊंगा, राइट। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट आपका आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है अभी जो है वो नया कुछ नॉर्म्स लाया है जिसमें ब्लॉक किया गया है टैक्स क्रेडिट। जो जीएसटी फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो है टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है। ये ब्लॉक जो है ये सिर्फ और सिर्फ सस्पिशन पे नहीं होगा, ये आपका मटेरियल इन एविडेंस जब होगा तभी जाकर ये जो है आपका ये जो मतलब नॉर्म्स है टैक्स क्रेडिट का वो आपका मतलब उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये आपको पहले मटेरियल एविडेंस मिलेगा, पक्का सबूत मिलेगा। सिर्फ सस्पिशन पे आपका सिर्फ ये फैसिलिटी टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी आपका खत्म नहीं होगा। अब नया नॉर्म्स क्या है, इसमें जो है 5 स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज हैं जिसमें आपको इस टाइप का क्रेडिट को ब्लॉक किया जा सकता है। किसके द्वारा? सीनियर टैक्स ऑफिसर के द्वारा। इसमें क्या है कि जैसे एक और चीज आपका इंक्लूड किया गया है, जैसे वैसा इनवॉइस जिसमें आपका जीएसटी जो है वो पेड नहीं किया गया है सेलर्स के द्वारा, तो वहां पे उस कंडीशन में भी उसको इंक्लूड किया गया है जिसमें आपका ये टैक्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो टैक्स क्रेडिट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कमिश्नर और जो भी इसको चेक करने के लिए किसको ऑथराइज किया गया है, जो भी कमिश्नर होंगे और जो भी ऑफिसर होंगे जो उनके द्वारा कमिश्नर के द्वारा ऑथराइज किया जाएगा, लेकिन ये असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये कमिश्नर भी ऑथराइज करेंगे तो उनका रैंक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट होना चाहिए, तभी जाकर वहां पे वो जो है ब्लॉक का ओपिनियन दे सकते हैं इससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है। तो यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे अपना माइंड जो है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द माइंड अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद उस पर विचार करने के बाद ही यहाँ पे
कोई निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या? तो ये एक प्रकार का जो है टैक्स है जिसमें बिजनेस जो भी लोग करते हैं वो यहाँ पे सामान जो भी चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स को पे करते हैं। ठीक है, उस पर टैक्स उनका लगता है। और जब कभी भी जब वो मार्केट में उसी सामान को सेल करते हैं तो उनका जो पैसा जो लगता है उसमें टैक्स जो पहले उन्होंने पे किया है वो पैसा रिड्यूस हो जाता है। दैट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, सिंपल टर्म में ये कहें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो उस टाइम जो है वो आपका time of paying the tax on the output, and you can reduce the tax you have already paid on the input। अगर आप कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में ले लो कि मान लो कि स्टार्टिंग में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का दाम 100 रुपये है और उस पर 18% आपने टैक्स दे दिया तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया 118। ठीक है, और जब आप उसको वहां पे जो है सेल कर रहे हो, सेल जब करोगे तो इनपुट क्रेडिट का मतलब ये हो गया, तो जो आपका जो यहाँ पे टैक्स है वो आपका माइनस कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल में मान लो कि इस पे इसको अगर सेल किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ पेइंग द टैक्स ऑन द आउटपुट, तो जब आप इसको बेचोगे मान लो इस पे भी 18, इसका भी 18%, तो 18% में ये जो पहले जो आपने टैक्स पे किया है 18 रुपीज का 100 पे 18%, वो आपका रिड्यूस करके जो बैलेंस अमाउंट जो पहले जो टैक्स आपने पे कर दिया है उसका रिड्यूस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा वही जो है वहां पे बिजनेसमैन को, वो सेलर्स को वो पे करना पड़ता है, राइट। ठीक है, अब एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे वैसा बिजनेस, a business under the composition scheme cannot avail the input tax credit। पहला चीज कि अगर आप कोई भी कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो यहाँ पे ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो है आईटीसी कभी भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। अगर आप कोई भी सामान खुद के लिए खरीदते हैं तो ये आईटीसी आपका क्लेम नहीं कर सकते हैं आप। ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के ही के लिए ही ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंसर्न चिंता का विषय ये है कि यहाँ पे ये फैसिलिटी का क्या किया जा रहा है, ये फैसिलिटी का मिसयूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि यहाँ पे जो भी अन यहाँ पे जो है बिजनेस के द्वारा जो फेक इनवॉइस बनाकर यहाँ पे ये इस टाइप का टैक्स क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा जो है लगभग 80% जो टोटल जीएसटी लाइबिलिटी है वो सेटल्ड होता है किसके द्वारा, आईटीसी के द्वारा। ठीक है, और सिर्फ 20% ही कैश में डिपॉजिट होता है, तो ये भी एक तरीके से मिसयूज है। मतलब 80% सेटल हो जाता है कहाँ पे, आईटीसी के द्वारा, और 20% ही सिर्फ डिपॉजिट होता है कैश में। अगर अंडर द प्रेजेंट डिस्पेंशन में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है रियल टाइम मैचिंग का आईटीसी क्लेम करते टाइम। ठीक है, अगर सप्लायर जो है अगर यहाँ पे इनपुट्स के टाइम अगर कोई टैक्स अगर पे कर दिया है तो यहाँ पे इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आप इसको मैच कर सके कि जब वो सप्लायर जब उसको सेल कर रहा है और जो भी आईटीसी क्लेम कर रहा है तो वो एक्चुअल में वो किसी को सामान बेचा है या नहीं बेचा है, तो उसके बारे में कोई भी ऐसा प्रोविजन प्रावधान नहीं बनाया गया। तो ये भी इसका कंसर्न है। करेंटली देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द आईटीसी क्लेम, तो कोई भी आईटीसी क्लेम में कोई टाइम गैप नहीं है एंड उसको मैच से नहीं किया जा सकता है जो टैक्स जो पे किया गया है सप्लायर के द्वारा। एंड इस प्रकार से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आईटीसी जो है वो एक तरीके से फेक इनवॉइस पे क्या किया जा सकता है, इसको क्लेम किया जा सकता है। तो ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। आप इसको टैक्स अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप इसको कर सकते हो, जैसे टैक्स ऑन सेल, जैसे मान लो कि आउटपुट जीएसटी हो गया। उसके बाद लेस, मान लो कि टैक्स ऑन परचेज, टैक्स ऑन एक्सपेंस एंड टैक्स ऑन मशीन, तो ये इनपुट जीएसटी हो गया या फिर इसको आईटीसी बोलते हैं हम लोग। तो जीएसटी पेएबल या फिर जीएसटी के क्रेडिट जो होता है वो बैलेंस आईटीसी हो गया। ठीक है, तो इसमें से आउटपुट जीएसटी एंड माइनस इनपुट जीएसटी आपको करना होगा। देन आफ्टर आपको जो है यहाँ पे जो रिमेनिंग जो बचेगा वही आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से जो भी इकोनॉमिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर जो भी टॉपिक्स आपके जो इकोनॉमिक
या फिर यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका मैं लेकर आता हूँ गाइस। या तो लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करके बताना कि क्या नहीं समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।